चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 8A के पार्ट 4 पढ़ाने वाले हैं। पार्ट 4 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर आगे की ओर पढ़ेंगे। तो पार्ट 3 में हम क्वेश्चन संख्या 23 तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन संख्या 22 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 23 से आज पढ़ना है पार्ट 5 के माध्यम से। तो इसमें लिखा गया है 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस cot a बटे 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको देखना होगा क्या दिया गया है। तो cos a बराबर है 5/13। तो देखिए cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहां पर देखिए त्रिभुज बना दीजिए और ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। आधार क्या है, यहां पर 5 है और कर्ण क्या है, कर्ण ये आपका 13 हो गया। अब लंब नहीं मालूम है, सबसे पहले लंब पता कीजिए। तो देखिए किसी भी त्रिभुज में जब एक कोण 90 अंश होता है तो उसमें समकोण त्रिभुज होता है और समकोण त्रिभुज BAC में कोण A बराबर 90 डिग्री। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम हो, तीसरी भुजा मालूम करनी हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। कर्ण क्या है यहाँ पर BC का स्क्वायर, लंब क्या है AB का स्क्वायर और आधार क्या है AC का स्क्वायर। BC क्या है 13 का स्क्वायर, लंब AB क्या है पता करना है, आधार AC क्या है 5 का स्क्वायर। 13 का वर्ग 13 13 में 169 बराबर AB का वर्ग 5 का वर्ग 55 25 169 प्लस का 25 इधर आएगा माइनस का बराबर AB का स्क्वायर। 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया 4, 144 बराबर AB स्क्वायर। अब देखिए 144 12 का वर्ग है बराबर AB स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो 12 बराबर AB, अर्थात हम लिख सकते हैं AB बराबर 12 सेंटीमीटर। तो देखिए AB का मान आ गया, अर्थात आपको लंब मालूम हो गया। देखिए इसमें दो भुजाएं मालूम थी, तीसरी भुजा आपने निकाल ली। जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं मालूम हो जाती हैं तो आप कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें मान बताना है sin a माइनस cot a अपॉन 2 tan a। 2 tan a साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, cot थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब अपॉन tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब यहाँ पर 12 है, कर्ण क्या है, कर्ण 13 है, आधार क्या है, आधार 5 है, लंब क्या है 12 है, अपान 2 लंब, लंब क्या है 12 है, आधार क्या है 5 है। अब देखिए यहाँ पर 13 और 12 का एलसीएम होगा 12 36, हासिल लगा 3, 12 एकम 12 और 3 15, 156 लासा हो गया। अब 12 ये लिख दिया। अब 13 का भाग जब 156 में देंगे तो 13 एकम 13, 2 बचा 26, 13 दूनी 26, 5 ये लिख दिए। 12 का भाग देंगे 12 एकम 12, 3 36, 12 36, नीचे 12 दूनी 24 बटे 5। अब 12 12 में 144 माइनस 13 पन्ना 65 बटे 156 बटे 24 बटे 5। अब यहाँ पर ऊपर ऊपर का गुणा या बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। 14 में 5 घटाओ 9, 13 में 6 घटाओ 7, ये 5 चले गए ऊपर, नीचे आ गए 156 गुणा 24
156 गुणा 24, तो 144 में 65 घटाया, 14 में 5 गया 9, 13 में 6 गया 7, और ये 156/24/5, तो ये बाहर का गुणा, तो 5 का ऊपर गुणा हो गया, नीचे 156 गुणा 24। आप देखिए यहाँ पर 5 9 45 हासिल लगा 4, 5 7 35 और 4 39 बटे 24 का इसमें गुणा करेंगे तो 3744 होगा, 3744। यही आपका आंसर हो गया, यही आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। लिखा गया है यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। देखिए कैसे हल करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, tan थीटा बराबर 4/3। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तीसरी भुजा निकाल लीजिए और उसमें जो है देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया। tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये आपका थीटा में इस कोण हो गया। ए बी सी कोई भी बिंदु मान लीजिए, इसमें लंब ये आपका 4 हो गया और आधार ये 3 हो गया। अब कण मालूम नहीं है, सबसे पहले कण मालूम कीजिए। तो हमने आपको बताया त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कण क्या है, AC का स्क्वायर, लंब क्या है AB का स्क्वायर, आधार क्या है BC का स्क्वायर। अब AC यहां पर मालूम नहीं है, AB 4 है और BC 3 है। AC का स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 4 चौको 16, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, AC का स्क्वायर 16 में 9 जोड़ेंगे 25, AC का स्क्वायर 25 होता है 5 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया, AC बराबर 5। तो ये आपका AC 5 हो गया। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई। देखिए यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है वो ये दिया गया है, क्या है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये हमें सिद्ध करना है, इसके बराबर -1/17। तो हम LHS को हल कर लेते हैं। LHS को हल करेंगे तो RHS आना चाहिए, मतलब -1/17 आंसर होना चाहिए। 2 sin थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कण, cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कण, sin थीटा का फार्मूला लंब बटे कण, cos थीटा का फार्मूला आधार बटे कण। अब यहां पर हम मान रखेंगे 2 लंब क्या है 4, कण क्या है 5, आधार क्या है 3, कण क्या है 5। 2 लंब क्या है, लंब है 4, कण क्या है 5, आधार क्या है, आधार है 3, कण क्या है 5। अब देखिए हर बराबर है तो अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 दूनी 8/5, 3 त्रिका 9/5, 4 दूनी 8/5, 3 त्रिका 9/5। अब आधार समान है तो अंश क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे। 9 में 8 घटाएंगे माइनस का 1/5 अपॉन ये हर इसमें भी समान है तो 9 8 17/5। 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा -1/17। देखिए यही हमें प्रूव करना था, जो हो गया। आपका आंसर -1/17 आ गया, यही हमें लाना था। तो LHS बराबर RHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25। लिखा गया है यदि tan थीटा बराबर 24/7 हो तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31। इस सवाल को भी हमें सिद्ध करना है। बिल्कुल सेम तरीके से आप लगाइए। क्या करना है, सबसे पहले जो मान दिया गया है उसको लिख लीजिए। अब tan थीटा बराबर 24/7 दिया गया है तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार।
लंब बटे आधार, अर्थात ये आपका त्रिभुज हो गया और इस त्रिभुज में ये आपका कोण हो गया। त्रिभुज का नाम रख दीजिए एबीसी। यहाँ पर लंब हो गया 24 और आधार हो गया 7। अब कर्ण हमें मालूम नहीं है, कर्ण हमें मालूम नहीं है तो कर्ण मालूम करना है। कैसे मालूम करें? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कर्ण कैसे मालूम करेंगे? कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण क्या है? यहाँ पर AC का स्क्वायर, लंब क्या है? AB का स्क्वायर, आधार क्या है? BC का स्क्वायर। AC अब हमें मालूम नहीं है, AB 24 का स्क्वायर, BC 7 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग 24 24 576 होता है, 7 7 49। AC का स्क्वायर बराबर 9 6 15 हासिल 1, 4 1 5 7 5 12 हासिल 1, 5 1 6 625 हुआ। अब AC का स्क्वायर 625, 25 का वर्ग हो गया, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, AC बराबर 25। अब देखिए ये भुजा आपको AC 25 मालूम हो गई। जब त्रिभुज में तीनों भुजाएं मालूम हो गई तो आप सिद्ध कर दीजिए। क्या हमें सिद्ध करना है? देखिएगा यहाँ पर हमें सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31 लाना है। तो हम LHS को सरल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब यहां पर आप मान रख दीजिए। तो लंब क्या है? देखिए लंब 24 है, कर्ण 25 है, तो लंब 24 कर्ण 25, आधार 7 है, कर्ण 25 है। अब यहाँ पर लंब 24 और कर्ण 25 है, आधार 7 है, कर्ण 25 है। अब देखिए हर समान है, अंश घटा दीजिए। 14 में 7 गया 7 और 1 बचा 17/25। हर यहाँ भी समान है तो ऊपर जोड़ दीजिए। 7 4 11 हासिल 1 2 1 3 31/25। जब हर समान होता तो अंश को प्लस हो तो जोड़ दे और माइनस हो तो घटा दे। अब ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 17 और नीचे बचेगा 31। देखिए यही सिद्ध करना था, 17/31 लाना था, जो आ गया है। अतः आपका सवाल प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। लिखा गया यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का मान बताना है। कैसे बताएंगे मान? देखिए यहाँ पर सबसे पहले tan a बराबर 1, tan a बराबर 1 और tan a बराबर 1 है तो देखिए यहाँ पर मान ज्ञात कर लीजिए। तो tan a बराबर 1। अब tan में सारणी में क्या मान होता है 1 का? tan में सारणी में क्या मान होता है 1 का? तो tan a बराबर 1 जो होता है tan में tan 45 का मान सारणी में 1 होता है। तो जब tan 45 की जगह 1 लिख सकते हैं तो 1 की जगह tan 45 लिख सकते हैं। अब देखिए tan से tan कैंसिल होगा तो कोण A बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। कोण A बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। इसी प्रकार से और दिया गया है tan B बराबर √3। तो √3। अब tan में देखिए tan में सारणी में √3 किसका मान होता है? tan 60 अंश का। tan 60 अंश की जगह √3 लिखते हैं तो √3 की जगह tan 60 लिख सकते हैं। tan से tan कैंसिल हो गया तो यहाँ पर कोण B बराबर 60 डिग्री आ गया। अब कोण A और कोण B के मान मालूम हो गए। जब कोण A और कोण B का मान मालूम कर लिया तो हमें ज्ञात क्या करना है?
हमें बताना है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B का मान। देखिए यहाँ पर A की जगह 45 डिग्री रख दीजिए और B की जगह 60 डिग्री, तो A की जगह 45 इंटू B की जगह 60, A की जगह 45 डिग्री इंटू B की जगह 60 डिग्री। अब cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, sin 60 का मान √3/2। अब ऊपर ऊपर गुणा, एक एक कम एक, 2 का √2 में गुणा तो 2√2, √3 एकम √3, नीचे 2√2, हर है समान तो अंश 2 घटा, 2√2 कट गया 1, 2√2 कट गया √3, यही आंसर हो गया। यही आपको बताना था कि cos A cos B माइनस sin इंटू sin B का मान बताओ, तो यही हो गया। इसको दो तरीके से आप लगा सकते हैं, एक तरीका ये हमने बता दिया, दूसरा तरीका ये कि इसके नीचे एक लिख के tan थीटा लंब बटे आधार हो गया, तीसरी भुजा निकाल लें। इसमें भी इसके नीचे एक लिख के tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया, लंब आधार मालूम है, तीसरी भुजा निकाल लें। जब दोनों से तीसरी भुजा निकाल लेंगे तो तीनों भुजाएं दोनों त्रिभुजों में मालूम हो जाएगी, फिर ए वाले से ए वाले का मान, बी वाले से बी वाले का मान रख के और मान बता देंगे, तो तब भी आंसर यही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे मान, सबसे पहले जो दिया है वो लिखना होगा यहाँ पर, तो tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। अब क्या करेंगे, इसका मान बताना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करिएगा वर्ग, इधर tan थीटा प्लस cot थीटा, इधर भी वर्ग और उधर भी वर्ग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह tan थीटा इंटू b की जगह cot थीटा बराबर 2 का वर्ग 2 दूना 4। अब tan का स्क्वायर करेंगे tan स्क्वायर थीटा, cot का स्क्वायर करेंगे cot स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा इंटू cot थीटा का फार्मूला होता है 1/tan थीटा, cot थीटा का 1/tan थीटा बराबर 4। ये tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 एकम 2 बराबर 4। अब हमें मान बताना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का, तो ये प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान बताना था, तो 2 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यदि sin a बराबर cos a हो तो 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हल, यहाँ पर लिखिएगा हल, जो दिया है वो लिख दीजिए। यहाँ पर दिया sin a बराबर cos a, देखिए cos a के गुणा में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब sin a, ये cos a गुणा वाले ये कहाँ भाग में आएंगे, बटे cos a बराबर 1, sin थीटा बटे cos थीटा फार्मूला होता tan थीटा, थीटा की जगह a है तो a लिख दिया, sin a बटे cos a बराबर tan a बराबर 1। एक जो होता है वो देखिए tan के पदों में sin में tan 45 डिग्री का मान होता है, tan 45 डिग्री की जगह 1 लिखते हैं तो 1 की जगह tan 45 लिख देते हैं, tan से tan कैंसिल होगा तो a बराबर 45 डिग्री होगा, तो कोण a का मान आ गया 45 डिग्री। अब देखिए जो हमें मान ज्ञात करना है वो यहाँ लिख लेते हैं। हमें मान ज्ञात करना है 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5, इसका हमें मान बताना है वाट। तो देखिए हम a की जगह 45 डिग्री लिखते हैं, 2 tan स्क्वायर a की जगह 45 डिग्री, 2 sec स्क्वायर a, तो a की जगह 45 डिग्री प्लस 5, 2 tan 45 का मान 1 होता है, लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, 2 गुणा sec 45 का मान √2 होता है,
स्क्वायर लगा दिया, प्लस का 5, 2 गुणा 1 का वर्ग 1 1 कम 1, 2 गुणा वर्ग से रूट कैंसिल होगा, 2 प्लस 5 तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 प्लस के 5, प्लस प्लस जोड़ दो, 5 2 7 माइनस 4, 7 में 4 घटाएंगे 3 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। इसका मान पूछा था तो 3 आ गया। चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 28 तक रखते हैं। पार्ट 6 में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के साथ। नमस्कार।